Kushi and this is Kushi's equation, your new home for class 10th math success. Today we are going to start class 10 chapter 5 exercise 5.2. Let's get started. यहाँ पर आपको दे रखा है if the third and the ninth term of the AP is 4 and minus 8. यानी इस बार आपको क्या गिवन है, इस बार हमें यहाँ पर गिवन है A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू दे रखी है 4, ठीक है, और A9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A9 की वैल्यू दे रखी है माइनस का 8, ठीक है, ये दे रखा है माइनस का 8। आपको बताना है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा टर्म यहाँ पर 0 होगा, ये आपको बताना है। यानी आपको ये इस n की वैल्यू निकालनी कि कब जाके यहाँ 0 आएगा। चलो इस n की वैल्यू निकालने से पहले हमें यहाँ पर इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा। सबसे पहले वो काम कर देते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा आपका an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आगे क्या करेंगे, n की जगह लिखेंगे इस बार 3, यानी a3 इक्वल्स टू फॉर्मूला बनेगा a प्लस 2d, ये आपको पहले भी बताया है। a3 की जगह क्या लिखेंगे, a3 की जगह हमारे पास वैल्यू दे रखी है 4, यानी यहाँ लिख सकते हैं 4 a प्लस 2d के साथ। ये आपकी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड के लिए क्या करोगे, A9 है, इस बार A9 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 8D लिख सकते हैं। A9 की जगह कितना लिखना है, माइनस का 8 लिखना है, यानी कि माइनस 8 इक्वल्स टू A प्लस 8D। ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन गई। चलो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन आ गई है, कर दो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलो a प्लस 8d में से क्या माइनस करोगे, a प्लस 2d माइनस करोगे। a प्लस 8d में से माइनस कर देंगे a प्लस 2d को। यहाँ क्या बच गया, माइनस का 8 बच गया। माइनस के 8 में प्लस का 4 इधर जाएगा तो क्या बनाएगा, माइनस का 4 बनाएगा। ये हो गया आपका a प्लस 8d, माइनस अंदर जाएगा, सिंबल चेंज कर देगा, ये हो गया माइनस का a माइनस का 2d, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस करने पे कितना आएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। प्लस के a से माइनस का a कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस करने पे आ गया 6d इक्वल्स टू माइनस 12, d इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस 12, यहाँ पर आ गया 6, मल्टीपल में इधर जाएगा तो डिवाइड आ जाएगा, डिवाइड कट करोगे कितना आएगा, 2 आ गया। दैट मीन्स आपके d की वैल्यू कितनी आ गई है, d की वैल्यू आ गई -2। कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया आपके d की वैल्यू तो आ गई। अब यहाँ पर a की वैल्यू निकालो। a की वैल्यू कैसे निकालोगे, किसी में भी पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 दे रखा है। a कितना है, a ही तो निकालना है, 2d यानी 2 को मल्टीपल करना है किससे, माइनस के 2 से, इक्वल्स टू 4 आ गया। a इक्वल्स टू 2 टू 4, वो भी माइनस का, इक्वल्स टू 4, माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 बनाएगा। a इक्वल्स टू 4 प्लस 4, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई प्लस का 8। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बताना है an की वैल्यू 0 कब आएगी, यानी इस बार आपको n निकालना है। चलो अपना फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या करना है, an की जगह लिखोगे 0 इक्वल्स टू a कितना है, a दे रखा है 8 प्लस n ही तो निकालना है, और d कितना दे रखा है, माइनस का 2 दे रखा है। ये प्लस का 8 इधर जाएगा तो माइनस का 8 बनाएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1 आपका एज इट इज आ जाएगा। माइनस का 2 यहाँ पर मल्टीपल में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। n माइनस 1 इक्वल्स टू 4 हो गया। n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 प्लस 1, यहाँ पर 5th टर्म हो गया, यानी कि इस AP का 5th टर्म ही क्या होगा, 5th टर्म ही आपका 0 आएगा। गॉट इट, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, वही आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। हल्का सा डिफरेंस है, बाकी पूरा सेम टू सेम वैसा ही है। देखो मैं इसकी आपको इक्वेशन बना देती हूँ, बहुत ईजी है, पहले से भी ज़्यादा ईजी है। क्या दे रखा है आपको, इफ 17th टर्म ऑफ द AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। क्या कह रहा है कि ये जो आपका AP का 17th टर्म है ना, 17th टर्म में से जब आप 10th टर्म को माइनस करोगे तो ये एक्सीड कर रहा है 7 से, यानी कि जो 17th टर्म है ये 10th वाले टर्म से कितना एक्स्ट्रा है, 7 एक्स्ट्रा है, यानी माइनस करेंगे तो 7 ही आएगा। ये इक्वेशन आपके पास है, ये इक्वेशन आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बना ली। अब बस इक्वेशन सॉल्व कर दो, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, इसमें
कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। यानी कि हम कह सकते हैं गिवन हमें ये है A17 में से A10 माइनस करो आपका 7 आ जाएगा, यही गिवन है। अब A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A17 को हम लिख सकते हैं A+16D, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है भैया। और A10 को क्या लिख सकते हैं, A10 को लिख सकते हैं A+9D। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए भैया। इसमें 17 को हम इसे एक कम करके 16D लिख सकते हैं और 10 को एक कम करके 9D लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस अंदर जाएगा तो माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा आपका सिंबल चेंज, A+16D तो एज इट इज आएगा, ये सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस का A हो जाएगा, माइनस का 9D हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7। प्लस के A से माइनस का एक कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस 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 करेंगे कितना आएगा 7D इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। D कितना आ गया, D इक्वल्स टू 7/7, कैंसिल आउट करने पे D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू आपके पास आ गई 1। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया कॉमन डिफरेंस ही पूछा था इसने, कॉमन डिफरेंस आपने निकाल दिया, D कितना आ गया, D आ गया 1। इससे इजी क्वेश्चन आपको कुछ दिखेगा, सिंपल दे रखा है। 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से कितना एक्स्ट्रा है, 7 एक्स्ट्रा है, यानी माइनस करोगे तो 7 आएगा। A17 में से A10 को माइनस करोगे तो फॉर्मूला हमने बना दिया, 17 की जगह लिखेंगे A+16D और 10 के लिए आ जाएगा A+9D। माइनस करके 7 आ गया, सॉल्व करके D निकल गया, D ही निकालना था। चलो भैया चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्या दे रखा है कि आपके पास ये जो AP है ना, इसके अंदर जो आपका 54th टर्म है, उस 54th टर्म में अगर मैं 132 प्लस कर दूं तब जो नंबर बन के आएगा वो नंबर है, वो आपका इस AP का कौन सा टर्म होगा, n की वैल्यू बतानी पड़ेगी वहां पर आपको। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर 54th टर्म निकाल लूँ तभी तो जाके मैं इसमें 132 प्लस करूंगी। तो सबसे पहले 54 की वैल्यू निकालो, A54 की वैल्यू निकालने से पहले गिवन क्या क्या है पहले वो तो लिखो। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 3। D कितना हो जाएगा, A2 में से A1 माइनस कर देंगे, A2 कितना है 15 है, 15 में से 3 गया तो कितना बचेगा 12 बचेगा। A आ गया, D आ गया, और क्या निकालना है हमें यहाँ पर 54 निकालना है, यानी यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 54 दे रखी है। हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल्स टू A+n-1 इंटू D। वैल्यू पुट कर दो, an कितना है, an ही तो निकालना है, A कितना है, A आपका दे रखा है 3 प्लस n कितना है 54 माइनस 1, D कितना है, D दे रखा है 12। चलो 3 प्लस 54 में से बन गया कितना बचेगा 53 को किससे मल्टीपल करोगे 12 से, कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका सॉल्व करने पे आएगा 3 प्लस ये आपका मल्टीपल करने पे आ जाएगा 636 और प्लस करने पे कितना आ जाएगा 639 आ जाएगा। तो देखो 639 क्या आ गया आपका A54 की वैल्यू आ गई, 54 टर्म आ गया। उस 54 टर्म में 132 ऐड करना है अभी हमें, यानी कि अभी हमें क्या करना है A54 के अंदर 132 ऐड करना है। तो ये आपका बनेगा कितना an बनेगा, जो आपको an की वैल्यू निकालनी है वो an बनेगा जब आप इसके अंदर ये करोगे। तो A54 कितना है 639 में कितना प्लस करोगे 132 प्लस करोगे, कर दो भैया। 9 प्लस 2 कितना हो गया, 9 प्लस 2 11 हो गया, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 प्लस 1 7 हो गया, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7 हो गया। आपका यहाँ पर an की वैल्यू आ गई 771। अब इस 771 ये जो 771 आया ना, ये इस AP के अंदर कौन से टर्म पर आएगा वो बताना है, यानी n की वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, an इक्वल्स टू A+n-1 इंटू D इक्वल्स टू an कितना है 771, a कितना है a दे रखा है 3 प्लस n ही तो निकालना है, और d कितना है d आ गया आपके पास 12। ये आपका 771 है, प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 बनाएगा, n-1 इंटू 12 बनाएगा, माइनस कर देंगे यहाँ पर 3 तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 768 इक्वल्स टू n-1 इंटू 12। ये जो 12 है इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 768 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू n-1। डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 12 बन जाए 12 6 72, कितना बचेगा 12 4 48, 64 आ गया। ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो क्या बनाएगा प्लस का 1 बनाएगा, और ये बन गया आपका कौन सा
65th टर्म, यानी इस 54 टर्म में अगर मैं 132 ऐड करूंगी तब जो मेरा an बनेगा ना, वो an आपका इस AP के अंदर कौन से नंबर पर आता है, 64th टर्म पर आता है। कोई दिक्कत? आपको क्वेश्चन हल्का सा क्रिटिकल दिखने में लगेगा, लेकिन ये सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इनका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। आपके पास 2 AP है, हम मान लेते हैं ये आपकी AP फर्स्ट है और ये आपकी AP सेकंड है। ठीक है भैया, ये 2 AP है जिनके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस D है तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस D है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यानी कि ये जो आपकी फर्स्ट AP का 100 टर्म है, इसमें से सेकेंड AP का 100 टर्म जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। आगे क्या दे रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी कि यहाँ पर आपका फर्स्ट AP का जो 1000 टर्म है और इस सेकंड AP का जो आपका 1000 टर्म है, इसको माइनस करोगे तब कितना डिफरेंस आएगा वो बताना है। अब एक चीज देखो, यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस सेम दे रखा है, लेकिन फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये AP तो अलग अलग है दोनों, तो हम इसके फर्स्ट टर्म को A1 मान लेते हैं और इसके फर्स्ट टर्म को हम यहाँ पर A2 मान लेते हैं। चलो ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर फर्स्ट AP के लिए फर्स्ट AP के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट AP के लिए पहले A100 की वैल्यू निकालते हैं, फिर A1000 की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो फिर A100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला हो गया A + n-1 × D, ये फॉर्मूला हो गया। A100 निकालना है, यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है, AP फर्स्ट के लिए A की वैल्यू कितनी है, A1 प्लस यहाँ पर n की जगह कितना लिखोगे, n की जगह लिखना है 100 में से 1 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा और d से मल्टीपल कर दोगे। ये आपका AP फर्स्ट का 100 टर्म हो गया। ठीक है, ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट AP के लिए ही अब आपको क्या निकालना है, A1000 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि A1000 की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला आपका वही है A + n-1 × D। A1000 है फर्स्ट AP के लिए, यहाँ पर लगा देंगे 1, यानी A1000 इक्वल्स टू, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म कितना है, A1 है, यानी यहाँ लिखेंगे A1 प्लस n कितना आएगा, इस बार 1000 के लिए निकाल रहे हैं, यानी कि n की जगह आ जाएगा 1000 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा, 999 और d कितना हो गया, d आपका एज इट इज आ जाएगा, यानी कि आपके A1000 की वैल्यू कितनी हो गई, AP फर्स्ट के लिए A1000 की वैल्यू हो गई A1 + 999 D हो गई। चलो इतना काम खत्म हुआ। अब क्या करना है, अब हमें सेकंड AP की बात करनी है। फर्स्ट AP के लिए सब निकाल लिया, A100 A1000, अब इसी तरीके से सेकंड AP निकालो। फॉर सेकंड AP के लिए क्या करोगे, A100 की वैल्यू निकालोगे A + n-1 × D वाले फॉर्मूले से। चलो भैया, A100 सेकंड वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, सेकंड AP की बात कर रहे हैं, तो A200 लिख देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है, AP सेकंड के लिए फर्स्ट टर्म है A2, यानी यहाँ लिखेंगे कितना, A2 प्लस n कितना है, 100 है, 100 आ जाएगा, 100 में से 1 गया, 99 D आ गया। ये आपकी हो गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेकंड AP के लिए 1000 की वैल्यू भी निकालनी है। निकाल दो भैया सेकंड AP के लिए 1000 की वैल्यू। फॉर्मूला वही आपका A + n-1 × D, यहाँ n की जगह कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो भैया A2 का 1000 टर्म जो है वो A टर्म कैसा है, फर्स्ट टर्म तो A2 ही है, तो A की जगह क्या लिखेंगे, A2 प्लस n-1, यानी 1000 लिखोगे n की जगह, 1000 में से 1 गया, 999 और D से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 999 D, और ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। सारी वैल्यू आ गई, A1 की फर्स्ट की वैल्यू 100 की वैल्यू आ गई, इसकी भी A2 की भी आ गई और 1000 की भी वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पुट करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें A100 में से AP फर्स्ट के 100 टर्म में से अगर हम AP सेकंड के 100 टर्म को माइनस करेंगे तो मेरा 100 आएगा, यानी कि A100 की वैल्यू कितनी है, A + 99D, A1 + 99D है। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं A2 का 100 टर्म, A2 का 100 टर्म कितना है, A2 + 99D है, A2 + 99D है, तो मेरा माइनस करने पर 100 आएगा। यहाँ पर करेंगे A1 + 99D, ये माइनस अंदर जाएगा, सिंबल चेंज कर देगा, ये हो जाएगा -A2, ये हो जाएगा -99D,
इक्वल्स टू 100। यहाँ पे 99D से 99D कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस की वजह से, A1 माइनस A2, यानी AP फर्स्ट के फर्स्ट टर्म को और AP सेकंड के फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ देखो, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A1 का 1000 टर्म और AP सेकंड का 1000 टर्म को माइनस करने पे कितना आएगा, यानी कि यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हम A1 1000 में से A2 1000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो। AP फर्स्ट की यहाँ पर 1000 टर्म कितना हो जाएगा, A1 प्लस 999D, इसमें से माइनस करोगे कितना, सेकंड टर्म को, यानी इसको माइनस करना है, कितना हो जाएगा, A2 माइनस 999D हो जाएगा। माइनस अंदर जाएगा, सिंबल चेंज करेगा, यहाँ प्लस आएगा, ये हो गया A1 प्लस 999D, माइनस अंदर जाएगा, सिंबल चेंज करेगा, ये हो गया माइनस का A2 माइनस का 999D। ये 999D प्लस से माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बच गया A1 माइनस A2। क्या आपको इक्वेशन फिफ्थ जैसा ही दिख रहा है, ये सेम टू सेम A1 माइनस A2, यानी यहाँ पर भी सॉल्व करने पे कितना आएगा, 100 ही आएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर AP फर्स्ट के 1000 टर्म को माइनस करूँगी AP सेकंड के 1000 टर्म से, तो मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 100। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। कुछ भी ऐसा नहीं है इसके अंदर, सिर्फ समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा किया है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपका AP फर्स्ट का फर्स्ट टर्म A1 मान लिया, AP सेकंड का हमने फर्स्ट टर्म A2 मान लिया। कॉमन डिफरेंस सेम था, यहाँ पर दोनों का 100 टर्म निकाल लिया, दोनों का 1000 टर्म निकाल लिया। बस डिफरेंस कहाँ रखना है कि यहाँ पर फर्स्ट AP के लिए A1 A1 लिख दोगे, सेकंड AP के लिए यहाँ पर A2 A2 रख दोगे। कुछ नहीं करा, फिर यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू से माइनस कर दिया, ये वैल्यू आ गई। फिर इसको यहाँ पर इससे माइनस करना था, माइनस करा, हमने देखा सेम वैल्यू आ रही है, यहाँ पर भी 100 ही आ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से इस वीडियो का करते हैं यहाँ पर एंड, बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इफ दिस हेल्प यू अंडरस्टैंड देन प्लीज सपोर्ट द चैनल बाय हिटिंग द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।